बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों, उन पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ होम ग्राउंड पर खेली जाने वाली 5 T20 इंटरनेशनल और 5 वनडे इंटरनेशनल की सीरीज़ के लिए कौमी क्रिकेट टीम के नामों का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने एक बार फिर मीडिया में गर्दिश करने वाली इन खबरों को गलत साबित कर दिया, जिसमें यह कहा जा रहा था कि अफगानिस्तान के खिलाफ आराम दिए जाने वाले सीनियर क्रिकेटर्स में से कुछ खिलाड़ी वापस आएंगे और कुछ को मज़ीद आराम दिया जाएगा, क्योंकि हारून रशीद की सरबराही में काम करने वाली सिलेक्शन कमेटी ने अफगानिस्तान के खिलाफ आराम देने वाले तमाम क्रिकेटर्स को स्क्वाड का हिस्सा बना लिया है और PSL में परफॉर्मेंस करने के बाद टीम में जगह बनाने वाले चंद क्रिकेटर्स को ख़राब कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर कौमी टीम में बरकरार नहीं रखा है। PSL सीज़न 8 2023 के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने शारजा में अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज़ में 5 क्रिकेटर्स, कप्तान बाबर आजम, विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान, ओपनिंग बैट्समैन फ़खर जमान, फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी और फास्ट बॉलर हारिस रऊफ़ को आराम कराया था। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ के लिए तमाम सीनियर खिलाड़ियों की कौमी टीम में वापसी हो गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वनडे और T20 सीरीज़ के लिए 2 टीमों का ऐलान किया है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज़ का आगाज़ 14 अप्रैल से लाहौर में होगा, जिसके लिए टीम के कप्तान बाबर आजम होंगे। शादाब खान, जिनके बारे में ये खबरें थी कि उन्हें किसी एक टीम में आराम दिया जा सकता है और उनसे नायब कप्तानी की जिम्मेदारी भी वापस ले ली जाएगी, लेकिन PCB ने उन्हें नायब कप्तान के ओहदे पर बरकरार रखा है। उनके साथ ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ भी जगह बरकरार रखने में कामयाब हुए हैं। सीनियर क्रिकेटर्स में फ़खर जमान भी वापस आ गए हैं। उनके अलावा फास्ट बॉलर हारिस रऊफ़, मिडल ऑर्डर बैट्समैन इफ्तिखार अहमद अपनी तेज़ बॉलिंग से PSL 8 2023 और अफगानिस्तान सीरीज़ में मुतासर करने वाले एहसानुल्लाह भी कौमी टीम का हिस्सा हैं। कराची किंग के कप्तान और अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज़ में टॉप स्कोरर इमाद वसीम के साथ विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद हारिस, ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज़, विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान, फास्ट बॉलर नसीम शाह, ओपनिंग के शोबे में PSL 8 2023 और अफगानिस्तान के खिलाफ एक मैच में 49 रन की इनिंग खेलने वाले नौजवान साइम अयूब, फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, ओपनर शान मसूद और डेथ ओवर में बॉलिंग करने के माहिर जमान खान कौमी टीम का हिस्सा हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 2023 में अपनी परफॉर्मेंस से सिलेक्शन कमेटी और क्रिकेट पंडितों को मुतासर करने वाले खिलाड़ियों को अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज़ में मौका दिया गया था, जिसमें ओपनर साइम अयूब, फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह और जमान खान तो अपनी जगह बरकरार रखने में कामयाब हुए, लेकिन उनके साथ स्क्वाड में शामिल लाहौर कलंदर के लिए फ़ाइनल में 65 रन की इनिंग खेलने वाले अब्दुल्ला शफीक T20 टीम से ड्रॉप कर दिए गए हैं। वो अफगानिस्तान के खिलाफ 3 T20 मैचों में सिर्फ 23 रन बना सके और 2 मरतबा 0 पर आउट हुए। विकेटों के पीछे जिम्मेदारी इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेलने वाले आज़म खान को दी गई थी, लेकिन आज़म खान को अफगानिस्तान के खिलाफ 2 मैचों में मौका मिला और सिर्फ 1 रन वो बना सके, वो भी टीम से बाहर कर दिए गए हैं। मिडल ऑर्डर बैट्समैन तैयब ताहिर भी अफगानिस्तान के खिलाफ अपना रंग न जमा सके। वो 3 मैच खेलकर 39 रन बना सके, वो तो ड्रॉप किए गए हैं। अलबत्ता उन्हें रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल किया गया है। लेकिन स्पिनर उसामा मीर भी अफगानिस्तान के खिलाफ बगैर कोई मैच खेले T20 टीम से ड्रॉप हो गए हैं और ऑलराउंडर मोहम्मद वसीम जूनियर भी अपनी जगह बरकरार नहीं रख सके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ भी वनडे स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, जिसमें T20 टीम में शामिल ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ, मिडल ऑर्डर बैट्समैन इफ्तिखार अहमद, ऑलराउंडर इमाद वसीम, विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद हारिस, ओपनर साइम अयूब और फास्ट बॉलर जमान खान वनडे स्क्वाड में जगह हासिल ना कर सके। उनकी जगह T20 टीम से ड्रॉप होने वाले अब्दुल्ला शफीक वनडे स्क्वाड में जगह बरकरार रखने में कामयाब रहे। मिडल ऑर्डर बैट्समैन हारिस सुहेल, ओपनर इमामुल हक, ऑलराउंडर मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान अली आगा और लेग स्पिनर उसामा मीर भी वनडे स्क्वाड का हिस्सा हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ वाइट बॉल क्रिकेट टीम में वापस आने के बाद खिलाड़ियों में सबसे काबिल ज़िक्र क्रिकेटर फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी हैं, जो 4 माह बाद बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में कमबैक कर रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी गुज़िश्ता साल जुलाई में गोल्ड टेस्ट में श्रीलंका के खिलाफ घुटने की इंजरी का शिकार हुए थे, जिसके बाद वो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 टेस्ट और 3 वनडे इंटरनेशनल के लिए टीम को दस्तयाब न थे और रिहैब में मसरूफ़ रहे। वो ऑस्ट्रेलिया में होने वाली T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम में वापस आए थे, लेकिन फाइनल में फिर फील्डिंग के दौरान घुटने की इंजरी का शिकार होकर क्रिकेट मैदानों से दूर हुए, लेकिन मुकम्मल सेहतियाबी के बाद PSL 8 2023 में एक्शन में दिखाई दिए और अपनी बॉलिंग और कायदाना सलाहियतों से लाहौर कलंदर को एक बार फिर चैंपियन बनाया। सीनियर क्रिकेटर्स के साथ शाहीन शाह अफरीदी को अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज़ में भी आराम दिया गया था, लेकिन अब उनकी 4 माह बाद बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में वापसी हो रही है। पाकिस्तान सुपर लीग हर सीज़न में कोई नया खून पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फराहम करता है। उनमें लाहौर कलंदर की दरियाफ्त, हारिस रऊफ़ हों, फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, फ़खर जमान, फ़हीम अशरफ, आसिफ अली, शादाब खान हों या दीगर आने वाले क्रिकेटर्स। PSL 8 2023 से ओपनिंग के शोबे में पाकिस्तान को एक नया टैलेंट फिर मिल गया है
और उनका नाम है साइम अयूब। अगर साइम अयूब ने PSL 2021 में कोयटा ग्लैडिएटर से डेब्यू किया था, जिसके बाद वो पाकिस्तान कप और कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में सिंध की नुमाइंदगी करते रहे। नेशनल T20 कप 2022 में साइम अयूब 12 मुकाबलों में 416 रन बनाकर दूसरे कामयाब बल्लेबाज रहे। PSL सीज़न 8 2023 में भी कोयटा ग्लैडिएटर उन्हें अपने स्क्वाड में बरकरार रखने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन इस मरतबा इस हीरे को पेशावर ज़ल्मी ने अपनी टीम में शामिल कर लिया, जहां साइम अयूब ने कप्तान बाबर आजम के साथ मिलकर कई ज़बरदस्त इनिंग खेली। साइम अयूब PSL 8 2023 में 12 मैच खेलकर 165 के स्ट्राइक रेट से 341 रन बनाने में कामयाब रहे, जिसमें उनकी 5 निफ्ट सेंचुरियां भी शामिल रहीं। इसी परफॉर्मेंस का सिला साइम अयूब को अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए कौमी टीम में शमूलियत की सूरत में मिला और अब वो न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 स्क्वाड का भी हिस्सा है। जी तो जनाब, सब जानना चाहते हैं, सब देखना चाहते हैं और हम भी आप और साइम अयूब में ज़्यादा देर हायल नहीं रहेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं पाकिस्तान के उभरते हुए बासलाहियत होनहार साइम अयूब। खुशामदीद कहेंगे आपको, कैसे हैं? थैंक यू अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आपको पता है ना, स्कोर में आप आए थे मसरूर के साथ, आप कुछ 2 साल पहले हमारे साथ आए थे जब आपकी टीम जो है वो आई थिंक मेरा ख्याल है अंडर 19 की अंडर 16 की चैम्पियन बनी थी। जी बिल्कुल, मैं अंडर 16 में चैम्पियंस बने थे, तो हम आए थे 2019 की बात है आई थिंक ये। जी। तो साइम अयूब साहब, ऐसा क्या किया आपने? ऐसे कौन से कुएं का पानी पिया, ऐसा कौन सा खाना खाया? लोग ये जानना चाहते हैं कि पिछले साल तो किसी ने आपके ऊपर हाथ भी नहीं रखा था और इस बार आपने किसी को अपने ऊपर हाथ नहीं रखने दिया। नहीं, देखें ऐसा नहीं है, बस ये है कि PSL लास्ट टाइम मुझे मौका मिला था खेलने का, तो वहाँ पे मेरे फेलियर्स हुए थे काफ़ी और मैंने यही कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा उससे सीखूं और स्टैंडर्ड मुझे पता चल गया था कि मुझे अपने क्या क्या चीज़ें किस तरह से इम्प्रूव करनी पड़ेंगी उस स्टैंडर्ड पे पहुँचने के लिए। तो वो उस पर मैंने काम करने की कोशिश की, जिसका ये रिज़ल्ट आया। एक्सपेक्ट नहीं किया था पर उससे ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आया, अल्लाह का शुक्र है, और कोशिश करूँगा इसको और इम्प्रूव करता रहूँ। तो साइम अयूब, आपने इस बार किसी बॉलर को नहीं बख्शा, अगर मैं ये कहूँ तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। तो कहाँ से पता चला कि इस बार साइम अयूब जो हैं वो किसी को छोड़ेंगे नहीं? कौन सा मैच था वो जिसमें आपको लगा कि नहीं यार, बल्ले पर बॉल आ रहा है, रिदम बन गया है और अगर मैंने इसी तरह कंटिन्यू किया तो इस बार डंके की चोट पर खेलूँगा? देखिए, पहला मैच तो मेरा जो इस PSL का था वो स्टार्ट ही बहुत बुरा हुआ था। मैंने 1 रन पे मैं रन आउट हो गया था। तो जब मैं रन आउट हुआ तो मुझे सबसे पहले यही थॉट आया था कि यार पिछले PSL की तरह जो है ये वाला PSL मेरा फेल ना हो जाए। बट जब सेकंड मैच में मेरी 50 हुई तो वहाँ से मुझे पता चल गया कि नहीं, ये सीज़न मुझे अब किसी भी तरह कुछ भी करके अच्छा गुजारना है और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम इसका फ़ायदा उठाना है। दूसरे मैच के बाद मुझे पता चल गया था कि मैं इन फॉर्म हूँ और कॉन्फिडेंस भी आ गया था। वो PSL के स्टेज पे जो रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं उसके लिए मुझे कॉन्फिडेंस मिल गया था। तो वो सेकंड मैच आप कह सकते हैं कि वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट हुआ था। एक मैच में देख रहा था पाकिस्तान सुपर लीग का, तो उसमें जब साइम अयूब ने फ्लिक करके फाइन लेग पर छक्का मारा तो हमारे फॉर्मर टेस्ट कैप्टन लेजेंड फास्ट बॉलर वक्कार यूनुस कमेंट्री कर रहे थे और उन्होंने कहा कि क्या खूब खेले हैं साइम अयूब, गुरूर भी है इनमें, शॉट मारकर इन्होंने देखा नहीं जनाब, नो लुक शॉट इनका बड़ा मशहूर हुआ है। साइम, ये दिखाने के बाद एक ही सवाल मेरे जहन में आ रहा है, वो जो बॉलर को आप मार रहे थे 150 मील फी घंटा की रफ्तार से वो गेंद डाल रहे थे, डर नहीं लग रहा था आपको कि यार इनके साथ मैं ये करूँगा फिर ये मेरे साथ क्या करेंगे? देखिए, डर क्यों लगेगा, वो रॉकेट्स थोड़ी हम पे फायर कर रहे हैं, बॉल ही आ रही है सामने से और सारा साल हमने इसी की प्रैक्टिस करते हैं। और जहाँ तक आपने नो लुक शॉट की बात की, तो ऐसा नहीं है कि मेरा प्री प्लान चीज़ थी, मैंने इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था। बट जो बेसिक्स होती हैं क्रिकेट की कि इम्पैक्ट के वक्त जो है बैट से जब बॉल का इम्पैक्ट हो रहा हो तो उस वक्त जो है नज़रें नहीं हटानी चाहिए, तो उसकी मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी और ऑटोमेटिकली ये चीज़ हो गई मैच में, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था पर हो गई और इसको कैरी ऑन किया है। अच्छा साइम, एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि ग्रास रूट लेवल से आप स्टेप बाय स्टेप पाकिस्तान क्रिकेट में आए हैं, अंडर 16, अंडर 19 और पाकिस्तान को आपने हर सतह पर रिप्रेजेंट किया है। और ये जो आपकी जारहाना बैटिंग है, इसमें ख़ास बात यह है कि वो कहते हैं ना कि जी वो लपाड़े बैट्समैन आ गए हैं, बस उन्होंने बल्ला चलाना शुरू कर दिया, आप उनमें शुमार नहीं होते। आपको टेक्निकली भी हम साउंड कह सकते हैं, आप ग्राउंड के चारों तरफ खेलते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि ये जो आपका एक जारहाना अंदाज़ है, आपने एक नई जो है वो सोच दी है कि भाई एक टेक्निकल बैट्समैन भी जो है अगर मेहनत कर कर आए तो वो जनाब बहुत कुछ कर सकता है?
देखिए मेरे ख्याल से आजकल की रिक्वायरमेंट ये है इंटरनेशनल क्रिकेट में, इस मॉडर्न एरा में, कि आपको जो है वो स्ट्राइक रेट भी ऊपर रखना है और डोमिनेट भी करना है, बट आप टेक्निकली भी आपकी बेसिक्स इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप सामने वाले बॉलर को कोई अपनी वीकनेस इतनी आसानी से ना दें कि आप एक्सपोज हो सकें। तो यही चीज़ें मेरे माइंड में हैं और इसको मैं आगे भी लेकर चलूँगा कि टेक्निकली भी मेरी चीज़ें अच्छी हों और बेसिक्स इतनी अच्छी हों और मैं स्ट्राइक रेट भी ऊपर रख सकूँ अपना। आप अभी थोड़ी देर पहले मुझे बता रहे थे कि जब 2021 में आप कोयटा ग्लैडिएटर के लिए खेले और फिर 2022 में आपको किसी टीम ने पिक नहीं किया, 2023 आपके उरूज का साल है और हम दुआ गो हैं कि आपके ये उरूज में आपको कामयाबियाँ कामरानियाँ मिलें। और अभी आप थोड़ी देर पहले मुझे कह रहे थे पाकिस्तान की शर्ट पहनने के बाद इसको उतारने का जो है ना वो मन नहीं करता, और इंशाल्लाह मैं नहीं उतारूँगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन वो क्या चीज़ थी साइम जो इस सीज़न में आप आए और आपने कहा कि मैंने पिक कर लिया था? मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिससे आपने बोला कि अब जो क्रिकेट हो रही है, आप किसी बैट्समैन से पूछते हैं आप ऑफ स्टंप पर अच्छा खेलते हैं, आप लेग साइड पर अच्छा खेलते हैं, अब एक नई चीज़ आ गई है, वो कहते हैं नहीं जी मैं 360 खेलता हूँ। तो ये जो चीज़ आई, ये आपने कब पिक की कि खेलूँगा इस तरह तो जगह बनेगी, मारूँगा रोकूँगा नहीं? देखिए बिल्कुल, जब लास्ट टाइम मैंने PSL खेला था और सारा साल क्रिकेट देखते रहते हैं, तो जिस तरह से क्रिकेट ग्रो हुई है लास्ट फ्यू इयर्स, तो उसमें मैंने ख़ुद भी देखा था और बाकी लोगों से भी डिस्कशन होती रहती थी इस बारे में। तो यही समझ आया कि अगर आप वन डायमेंशनल प्लेयर हो या आपको कुछ एरियाज़ में ग्राउंड के शॉट्स खेलना आते हैं, तो आप इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाते हो। आपके सामने जो है ना प्लान्स होते हैं, ऑब्वियसली प्रोफेशनल क्रिकेट होती है वो। तो मेरी यही थिंकिंग होती थी जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ, तो यही होती है कि प्लान होता है कि बस चारों तरफ की मैं प्रैक्टिस करूँ, अपना कोई भी शॉट मेरा मिस ना हो, बाकी मैच में फिर मैं एग्जीक्यूट करूँ जो उस वक्त मेरी फीलिंग आए। और जो भी मैं बॉलर के लिहाज से, कंडीशंस के लिहाज से, हर कंडीशन में हर शॉट भी नहीं लगता है, बट आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि कोई भी कंडीशन आए तो उसके रिक्वायर्ड जो शॉट्स हों वो आप उस पर अप्लाई करें। ये तो आपने वजह फरमाया कि हर कंडीशन में हर शॉट नहीं लगता, और हमने देखा PSL में जिस तरह आप टांग रख के फाइन लेग पर मिड विकेट पर छक्का मार रहे थे, 145 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से बॉलर्स गेंद कर रहे थे आपको। अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ शारजा में आपने यही नो लुक शॉट जो है वो इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश की, उसमें आपको कामयाबी नहीं मिली। 15 गेंदों पर पहले मैच में 17 किया आपने। तो क्या पेस का मसला था साइम, क्योंकि अफ़गानिस्तान के जो फास्ट बॉलर थे वो उतने लीथल नहीं थे जितने आप PSL में बॉलर्स को खेल रहे थे? नहीं देखिए, कंडीशंस की जहाँ तक बात है वो ऑब्वियसली PSL के मुकाबले में बहुत डिफरेंट थी उधर, और स्लो कंडीशंस थी, थोड़ी सी अडॉप्ट करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा। बट ये है कि पहले मैच में मैं सेट हो गया था और मुझे लंबा लेके जाना चाहिए था। बट ये जो शॉट की आप बात कर रहे हैं, तो आई थिंक अगर मैंने शॉट 10 दफ़ा खेला होगा तो मुझे 10 दफ़ा सक्सेस मिली है, और अगर 11वीं दफ़ा खेलने में मैं आउट हो गया तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे माइंड में कोई डाउट नहीं है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि इन कंडीशंस में इस शॉट का जो सक्सेस रेट था वो शायद लो हो, बट इस बॉल को अगर आप गौर से देखें तो ये इसमें ना कोई बॉल स्लो आई है, ना ऊपर आई है, ना नीचे आई है, बिल्कुल ठीक बॉल थी। इसमें मेरी गलती थी, मेरे ग्लव से लग के विकेट पे लगी। तो ऐसा कोई नहीं है कि मेरे माइंड में डाउट आ गया कि एक दफ़ा मैं आउट हो गया। तो ये मेरा शॉट है और जब मेरा दिल करेगा तो मैं इसको अप्लाई करूँगा। यही जज्बा होना चाहिए साइम, बल्ला रखना नहीं है आपने नीचे। और मुझे ये बताइए कि अच्छा जी, प्रोड्यूसर साहब मुझे कह रहे हैं कि हमारे साथ पाकिस्तान क्रिकेट में आज जहां आपने मुकाम बनाया है, आपने अपनी शुरुआत की है, आपको यहां तक लाने में आपके कोचेस ने बड़ा किरदार अदा किया है। हमारे साथ कोच मसरूर मौजूद हैं जो आपके साथ वेरी फर्स्ट डे से रहे हैं, और कोयटा ग्लैडिएटर के मैनेजर पाकिस्तान क्रिकेट क्लब के आज़म खान साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। उनका भी आपके क्रिकेटिंग करियर में बड़ा किरदार रहा है। तो पहले मेरा ख्याल है आज़म खान से बात कर लेते हैं। आज़म खान साहब, कितना अफसोस है कि 2021 में जिस प्रोडक्ट को हमने लॉन्च किया कोयटा ग्लैडिएटर के प्लेटफॉर्म पर, वो 2023 में हमारे साथ नहीं था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या भाई बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप कि हमारे साथ ही हमें इसका अफसोस है, लेकिन हम लोगों ने इसको रखा हुआ था अपनी लिस्ट में। और चूंकि आपको पता है जब प्लेयर परफॉर्मेंस करता है तो हर किसी की नजरें होती हैं, तो हमसे पहले उठ गए ये। लेकिन ये क्रेडिट आपको पता है नदीम उमर साहब को और नबील हाशमी को भी जाता है कि उन्होंने इसको 2 साल कोयटा ग्लैडिएटर के साथ रखा। 1 साल ये इनको मौका दिया, ये बदकिस्मती से रन नहीं कर सके, लेकिन इनसे अब पूछ रहे हैं कि मैंने हमेशा इनको ये कहा कि आप ऐसे क्रिकेटर हैं, इंशाल्लाह आप पाकिस्तान से जरूर खेलेंगे। ठीक हो गया, शामिल गुफ्तगू मसरूर को भी कर लेते हैं। जी मसरूर साहब, कोचिंग करना आपका जो है वो जॉब है, लेकिन एक कोच के लिए उस वक्त जो है वो
सीना चौड़ा करने का वक्त आ जाता है, जब उसके लगाए हुए पौधे जो है वो तनावर दरख्त बन जाते हैं। और उनमें से एक साइम अयूब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, क्योंकि आप इनके बड़े गर्विदा हैं, तो क्या कहेंगे? जी वालेकुम सलाम। पहले तो शुक्रिया आपका कि आपने इनवाइट किया। 2017 में भी आपने, जब साइम अयूब को कोई जानता नहीं था, उस टाइम अपने स्टूडियो में पूरी टीम को बुलाया था जब हम अंडर 16 के चैंपियन थे। तो आज बड़ी खुशी हुई एज ए इंटरनेशनल प्लेयर साइम को परफॉर्म करते देखकर, और आपने उसको बुलाया, दोबारा इज्जत दी, शुक्रिया आपका। इनकी कामयाबियों कामरानियों के बारे में क्या कहेंगे? टिप्स ले रहे हैं आजकल आपसे? नहीं, बिल्कुल। देखें, ये तो इनका अपना ड्रीम था, इसकी अपनी मेहनत थी, और उसने बहुत अच्छे तरीके से, बीच में बैड पैचेस भी आए, मगर इसने अपनी मेहनत को कंटिन्यू किया और अल्लाह ने इसको इज्जत दी। और ये तो एक प्रोसेस है जिसको ये कामयाबी से करता रहा, अपनी मेहनत भी करता रहा, और डाउन टू अर्थ रहता है, खामोश तबीयत लड़का है, अपनी क्रिकेट पे कॉन्सेंट्रेट करता है, अल्लाह इसको और ऊंचाइयों पे लेकर जाए, पाकिस्तान की तरफ लंबा परफॉर्म करे। खेलना, आपको पता है पाकिस्तान से बहुत कलर खेल लेते हैं, मगर वहाँ पे सस्टेन करना अब ये इनके ऊपर है कि वहाँ पे सस्टेन करे। एक ड्रीम था हमारा भी और इनका भी पाकिस्तान से खेलने का, अल्लाह ने इनको इज्जत दी, पाकिस्तान ने इज्जत दी, इसी तरह ये लंबा परफॉर्म करें पाकिस्तान के लिए, खुशी होगी। बहुत अच्छी बात की आपने मसरूर। और आज़म खान साहब, आप क्या कहेंगे? आप तो जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट क्लब हो, उमर एसोसिएट हो, कोयटा ग्लैडिएटर हो, आपने बड़े पौधे लगाए हैं जो अब तनावर दरख्त बन गए हैं, तो साइम अयूब के बारे में क्या कहेंगे? जी, साइम अयूब का जैसे मसरूर ने कहा, मसरूर इनके साथ आपको पता है कराची रीजन के कोच हैं, वो इनके क्या काफी लड़कों को वो माशाल्लाह कोचिंग करते हैं और अच्छे कोच हैं। और हमसे जो कोच कुछ हो सकता है हम भी इनको बताते रहते हैं। कोच तो नहीं हम, ये हमारे क्लब के खिलाड़ी हैं और इन्होंने अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। हमें इसमें खुशी, अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे। और सबसे बड़ी बात है कि साफ दिल के बच्चे हैं ये, और किसी पॉलिटिक्स वगैरह में नहीं रहते, अपनी क्रिकेट से मतलब रखते हैं। जब ये PSL में इन्होंने परफॉर्मेंस नहीं की तो इन्होंने इतनी मेहनत की याया भाई कि ये सब PSL टीमों की नजर फिर इन पे आ गई कि हमने इसको लेना है, इसको लेना है, और ये हमसे पहले ही उठ के। बहुत शुक्रिया आपका आज़म खान साहब, बहुत शुक्रिया। मसरूर हमारे साथ मौजूद थे और पाकिस्तान के उभरते हुए होनहार ओपनिंग बैट्समैन साइम अयूब के बारे में, ये वो लोग हैं जिन्होंने साइम अयूब को यहाँ तक लाने में किरदार अदा किया, और डेफिनेटली ऐसे लोग जो हैं उनको नज़रअंदाज नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने आज इनको अपने शो का हिस्सा बनाया। साइम पाकिस्तान टीम में भी आ गए, माशाल्लाह पाकिस्तान सुपर लीग में भी परफॉर्म हो गया। वैसे अगर मैं आपसे ये पूछूं, आप किस बैट्समैन को फॉलो करते हैं? पाकिस्तान के पास बड़े बड़े हीरे रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, या किसी वर्ल्ड बैट्समैन को आप फॉलो करते हैं? देखिए, मुझसे जहाँ भी ये बात पूछी जाती है तो मैं हमेशा, मेरा जवाब यही होता है कि मैं देखता हूँ जो मॉडर्न एरा में जो डोमिनेशन हो रही है ना, ख़ास तौर पे बड़ी टीमों से, बड़ी टीम्स जो डोमिनेशन की तरफ जा रही हैं, और जिस तरह 50 ओवर की क्रिकेट में 350-400 रन बन रहे हैं और T20 क्रिकेट में 200 रन रेगुलर हो गए हैं, तो उस तरह की डोमिनेशन में फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। सारे प्लेयर्स को मैं देखता हूँ, जो जितने भी प्लेयर्स मॉडर्न एरा में जो है डोमिनेट कर रहे हैं, चाहे वो इंग्लैंड के हो, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, पूरी दुनिया के मैं देखता हूँ, लीग्स देखता हूँ, और हर प्लेयर में कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी होती है जो दूसरे से हटके होती है। तो मैं कोशिश करता हूँ उन सब की वो एक क्वालिटी देखूँ और उससे नहीं। तो मैं ये कह दूँ ना फिर कि साइम अयूब किसी को फॉलो नहीं करते, साइम अयूब चाहते हैं कि लोग उनको फॉलो करें। ऐसा तो मेरा ख्वाब था बिल्कुल कि जैसे मैं किसी को अगर देख रहा हूँ तो आगे आने वाली जनरेशन मुझे देखे और मुझे फॉलो करे। बिल्कुल, ये आप कह सकते हैं। ये मुझे बताएं, अपने मोहल्ले में क्या होता है? आपको जब गली में क्रिकेट खेलते हैं, या डेफिनेटली गली के बच्चे जैसे ही बाहर निकलते हैं, साइम भाई आ गए तो आइए साइम भाई हमारी 2 गेंदें तो खेल लें, तो वही आपसे फरमाइश करते हैं, साइम भाई ज़रा बॉल है तो शॉट खेलें, वो टांग रख के। बिल्कुल ऐसे ही है, घर वाला जो पूरा इलाका है उसमें ऐसे ही होता है। जब भी मैं बाहर निकलता हूँ, और दिन रात, अब तो मेरे घर वाले भी थोड़ा सा तंग आना शुरू हो गए हैं कि दिन रात जो है वो गेट बजता रहता है कि साइम से मिलना है और ये वो। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि यही लोग हैं जो चाहने वाले हैं हमारे, और यही लोग आपको स्टार बनाते हैं। तो इनका जो सपोर्ट है वही सब कुछ होता है हमारे लिए। और बिल्कुल ऐसा ही होता है, मैं जब भी बाहर निकलता हूँ तो वो क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो कभी कभी मैं भी बोल देता हूँ कि लाओ मैं एक बॉल खेलूँ ज़रा, ताकि वो भी खुश हो जाएं साथ में, और वो भी ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो ये सब चलता रहता है, जाहिर है। तो ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट जिस तरह हो रही है, आपने कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट अब मार धाड़ वाली क्रिकेट हो गई है। अब तो T20 क्रिकेट में 200 रन भी जो है वो सेफ़ नहीं है, और आप लोगों ने जो है वो कोयटा का मैच खेला, उस मैच में आपके 200 पे 200 हो गए, और उसके अलावा अब वनडे क्रिकेट में जो है वो 300 रन की भी कोई हैसियत नहीं है।
तो इस वक्त जो क्रिकेट चल रही है, कोई ऐसा बैट्समैन जिसको आप देखते हैं, जिसको आप फॉलो करते हैं कि नहीं यार क्या खेलता है ये? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कोई एक नहीं है, और लेकिन अगर किसी एक का बोले आप तो मैं विराट कोहली को देख लेता हूँ। अच्छा। जी जी, उनकी मैं फॉलो करता हूँ, लेकिन उनकी स्किल से ज़्यादा मुझे उनके एथिक्स अच्छे लगते हैं कि जिस तरह से उन पर बैड पैच आया उसमें भी उन्होंने उससे ज़्यादा मेहनत करी और फिर वो अपने उस फॉर्म को दोबारा लेकर आए। तो ये चीज़ मैं सीखता हूँ उनसे कि अगर मेरे पे कभी ऐसा टाइम आए कि मैं पीक पे परफॉर्म कर रहा हूँ लेकिन फिर उसके बाद मेरे पे बैड पैच आता है तो मुझे उसी तरह बल्कि उससे ज़्यादा मेहनत करनी है। तो वो चीज़ बड़ी मुश्किल होती है सर्वाइव करने के लिए। तो स्किल से ज़्यादा बेसिकली मैं समझता हूँ कि वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है जो मैं उनके एडमायर करता हूँ। बिल्कुल आपने ठीक कहा, उनकी ये चीज़ को आप एडमायर करते हैं साइम आपने, कि अब सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलना है खिलाड़ी को, अब आपने अपने सोशल मीडिया को भी मेंटेन करना है, आपने अपनी फ़िटनेस को भी मेंटेन करना है, आपने अपनी डाइट का भी ख्याल रखना है और क्रिकेटिंग स्किल जो हैं उनको भी बेहतर करना है। तो इतनी छोटी सी उम्र में इतना सारा प्रेशर आपके ऊपर है और माशाल्लाह PSL में परफॉर्मेंस के बाद आप पाकिस्तान का कलर भी ले चुके हैं, तो ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं? जी बस 1 बाय 1 जो भी चीज़ आती है उसको कोशिश करता हूँ कि अच्छे से मैनेज करूँ अपने तरीके से, और जो भी डिसीजन हो, जो भी चीज़ हो मेरी अपनी, और अपनी चीज़ों को ओन करने की कोशिश करूँ, यही है बस। अच्छा साइम, जाते जाते मुझे ये बताएं, T20 माशाल्लाह आपका डेब्यू हो गया है और आजकल की क्रिकेट की अगर हम बात करें तो एक खिलाड़ी का ख्वाब है कि वो सिर्फ एक फॉर्मेट की क्रिकेट ना खेले, और आप जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं 360, तो इस तरह के खिलाड़ी तो जो इंग्लैंड क्रिकेट खेल रहा है, तो अब T20 का जो प्लेयर है अगर वो बहुत चारों तरफ बैटिंग करता है तो फिर एक फॉर्मेट का वो जो है वो कह लें कि उसको एक फॉर्मेट तक आप नहीं रोक सकते। तो क्या गोल्स हैं आपके ज़िंदगी में? अभी तो शुरुआत है। बिल्कुल मेरा यही गोल है कि मैं अपने आप को इम्प्रूव स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव करता रहूँ, और जैसे मैं PSL में था अब मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में हूँ, तो इंटरनेशनल क्रिकेट पर डोमिनेट करने के लिए आपको उस तरह की मेहनत करनी पड़ेगी। पहले आप सिर्फ PSL में कम्पीट कर रहे थे, अब आपको वर्ल्ड में कम्पीट करना है, वर्ल्ड नंबर 1 बनने के लिए। और मैं यही एम करता हूँ हमेशा कि अगर मैंने देखना है तो सिर्फ वर्ल्ड नंबर 1 को कम्पीट करने के लिए मुझे क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, मुझे वो देखना है, अपने पे उस तरीके से काम करना है कि अगर आगे मेरे पे प्लान हो तो मैं उसको उस पर डोमिनेट कैसे कर सकूँ। साइम अयूब साहब, बहुत शुक्रिया आपका और थैंक यू वेरी मच, आप हमारी दावत पर स्टूडियो आए और हमारी बेस्ट विशेज़ आपके लिए हैं। अफ़गानिस्तान सीरीज़ के बाद न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ में भी आपका नाम आया है, आपकी दूसरी सीरीज़ है। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके लिए कि इस सफ़र में कामयाबियाँ, कामरानियाँ आपके कदम चूमें और आप इसी तरह हंसते मुस्कुराते हुए बॉलर्स को छक्के मारते रहें। नाराज़गी होती है लेकिन प्रोफेशनलिज्म तो यही है कि वो गेन करें आपको आउट करने के लिए और आप उनको नहले पर दहला दें। थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। साइम अयूब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान के उभरते हुए होनहार इंटरनेशनल क्रिकेटर। एक पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के तहत आर्ट्स काउंसिल कराची में मिस्टर कराची और मिस्टर सिंध के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। बॉडी बिल्डिंग के मुकाबलों में डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद, सक्खर और दीगर डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखने वाले बॉडी बिल्डर्स ने तनसाजी के मुकाबलों में भरपूर हिस्सा लिया। बॉडी बिल्डिंग के मुकाबलों में सीनियर, जूनियर की मुख्तलिफ क्लासेस रखी गईं, जबकि मास्टर कैटेगरी के मुकाबले भी तवज्जो का मरकज़ रहे। सीनियर कैटेगरी में मेंस फिज़ीक का टाइटल नासिर बट ने अपने नाम किया, जबकि जूनियर मेंस फिज़ीक का टाइटल हुमायूं अय्यूब ने हासिल किया। इसी के साथ मुख्तलिफ क्लासेस के बॉडी बिल्डर्स में अवार्ड्स भी तकसीम किए गए। खिलाड़ियों ने तनसाजी के मुकाबलों के इनेकाद को खुशाइंद करार देते हुए कहा है कि तनसाजी में कई सालों की मेहनत होती है और अपनी डाइट का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। इसी तरह मुकाबलों से उनकी हौसला अफजाई भी होती है। बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ, ज़ाहिर सी बात है अच्छा ही फील होगा, इतनी बड़ी टाइटल हासिल किया मैंने। मेरे उस्तादों की मेहनत है, कामरान बलोच भाई मेरे उस्ताद, जिनको देख के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। इसके अलावा मेरे अब्बू हैं साथ, उनकी दुआएं, बहन भाइयों की दुआएं, और ये एक पूरा टीम वर्क है अल्हम्दुलिल्लाह। ये पूरी टीम के साथ जिसमें मेरे स्टूडेंट भी हैं, फ्रेंड भी हैं, फैमिली है। बॉडी बिल्डिंग पाकिस्तान में एक ऐसा खेल है जो तवज्जो का मुंतज़र है और दूसरी तरफ मुतवाज़ी फेडरेशन इस खेल का एक सबसे बड़ा मसला है। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल तारिक ज़फ़र साहब। खुशामदीद कहेंगे आपको। तो तारिक ज़फ़र साहब, मुख्तलिफ़ औक़ात में आप लाड़काना, सक्खर, हैदराबाद और फिर उसके बाद कराची में आपने कंपटीशन का इनेकाद किया, तो ख़ासे आप लोग मसरूफ़ रहे हैं। जी थैंक यू, शुक्रिया यार भाई आपके चैनल का, और आपका बहुत बहुत मैं मशकूर हूँ कि आप इतना कीमती टाइम दे के हमें बॉडी बिल्डिंग को प्रमोशन दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया।
बिल्कुल यकीन नहीं आया भाई, जितने भी हमारे हर साल इवेंट्स होते हैं ये पहले हम इंटर टाउन करते हैं, जैसे कराची ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल, फिर उसके बाद मिस्टर कराची और फिर ऐसे ही उसके साथ साथ मिस्टर सिंध, फिर उसके नेक्स्ट वीक मिस्टर पाकिस्तान। इसी तरतीब से हर साल हम करते हैं। तो इस तरतीब का मैं अगर ये पूछना चाहूँ आपसे कि अब मुस्तकबिल में आप क्या प्लान कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं देखूँ तो आने वाले दिनों में नेशनल गेम्स कोयटा में मुनक्किद हो रहे हैं और आलमी सतह पर अगर मैं बात करूँ तो लबनान जो है इस साल अगस्त में एक इंटरनेशनल कंपटीशन को होस्ट करने जा रहा है, तो क्या ये उसकी मैं कह सकता हूँ कि प्रिपरेशन है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह आया भाई, अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमारी मुश्किलात कम हुई हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब ने हमारी मदद की है, उसके बाद हमारी बॉडी बिल्डिंग की टीम ऐसे अपने पैरों पर खड़ी हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह 13 से 27 मई को जो है ना नेशनल गेम्स हो रहे हैं बलूचिस्तान में। उसमें जो है ना 17 तारीख तक हमारी शोइंग होगी इंशाल्लाह ताला। 17 तारीख को 3 दिन हमारा होगा, एक दिन वेट का होगा, एक दिन जजिंग होगी और एक दिन शोइंग होगा। और हमारी टीम के अलावा हमारी पूरी वापडा की टीम, आर्मी, नेवी, हायर एजुकेशन और कैपिटल, बम्बाई, तमाम सारी सूबे, बहुत बड़ा इवेंट है। और इस इवेंट में यकीन से आपको एक बात बताऊं याया भाई कि इस दफ़ा नेशनल गेम्स में जो बॉडी बिल्डिंग के प्लेयर आपको नज़र आएंगे, आई स्वेयर टू गॉड ये पाकिस्तान का क्रीम होगा और आपको फ़ख्र होगा ऐसे लड़के देख के अल्हम्दुलिल्लाह। तारिक ज़फ़र साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और उधर पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग की एक और अहम शख्सियत आमिरुल्लाह खान साहब प्रेसिडेंट हैं कराची बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के। उसके साथ मोहम्मद इकबाल का ये कहना है कि नौजवानों का जुनून देखकर बहुत खुशी हुई है, नौजवान बॉडी बिल्डर्स में ख़ासा टैलेंट मौजूद है, हम इन बॉडी बिल्डर्स को बैनुल-अक़वामी सतह पर लाकर कोशिश करेंगे कि मुल्क का नाम रोशन कर सकें। मैं आपको बताता चलूँ, ये बॉडी बिल्डिंग जो है ना ग्रास रूट लेवल से ऊपर तक सिंध आ जाइए। ये तकरीबन ये 1.5 महीने का सफ़र है जिसमें हमने कराची के सतह पे तमाम जितने डिस्ट्रिक्ट है कराची के, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, डिस्ट्रिक्ट साउथ, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, डिस्ट्रिक्ट लांडी, कोरंगी, यानी कराची में जितने डिस्ट्रिक्ट है उनके इवेंट्स कराए हर हफ्ते। उसके बाद हमने सिंध में लाड़काना का मुकाबला कराया, मिस्टर लाड़काना डिवीज़न का, हैदराबाद डिवीज़न का मुकाबला हुआ, मीरपुर ख़ास, नवाब शाह का, सक्कर का, और अभी कराची का आज हुआ। और कराची से जो लड़के अपनी क्लासों में जीते हैं, 2 लड़के वो सिंध की टीम में चले जाते हैं, तो सिंध का मुकाबला हुआ और उसका आज एक बेहतरीन ज़बरदस्त आप लोगों ने एक परफॉर्मेंस देखी। पूरे सिंध से और कराची से टोटल 140 के करीब पार्टिसिपेंट थे। मिस्टर फिज़िक, मैन फिज़िक और जूनियर मैन फिज़िक सिंध और कराची दोनों मुकाबले मुनक़्क़िद हुए। और साथ ही साथ सबसे इस मुकाबले का सबसे बेहतरीन मुकाबला जो हुआ है वो हुआ है मास्टर ट्रॉफ़ी, मास्टर चैलेंज कप, और वो भी तमाम जिसमें पार्टिसिपेंट थे उनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा थी, लेकिन मैंने आज यहाँ पे देखा 60 साल से भी ज़्यादा उम्र के लोग मौजूद थे। तो ये बॉडी बिल्डिंग की नहीं, हमारी नहीं, ये पाकिस्तान की जीत है कि हर खिलाड़ी बच्चे से लेकर 60 साल से अबव तक तमाम खिलाड़ी इन मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं। ये वो मुकाबला जिससे सेहत है, इसमें कामयाबी है। तारिक परवेज़ साहब और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं तारिक ज़फ़र साहब। तो तारिक ज़फ़र साहब, ये जो बॉडी बिल्डिंग के हवाले से आप लोग काम कर रहे हैं पाकिस्तान की सतह पर, कराची की सतह पर, सिंध की सतह पर, और इस खेल को आगे लाने में जो इस वक्त आप काविशों में लगे हुए हैं, ये तो काबिल सताइश हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ आप लोग आजकल जिस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं वो मैं कहूँ फ़िटनेस चैलेंज, आपने इस कंपटीशन में भी इस इवेंट को मुतारिफ़ कराया, तो इसकी कोई बुनियादी वजह फ़िटनेस चैलेंज की और ये है क्या? जी आया, बहुत शुक्रिया। ये दरअसल बात यह है कि अगर आप देखें, जिम इज़ मदर ऑफ़ ऑल द गेम्स, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जिम बॉडी बिल्डिंग के लिए या प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग के लिए यूज़ हो, मसल फिटनेस के लिए। अच्छे क्रिकेटर, अगर क्रिकेटर भी आप देखते हैं यार भाई जिम जाते हैं, वो अपना जिम करते हैं, फिटनेस दिखाते हैं। हर गेम के लिए फ़िटनेस ज़रूरी होती है। फ़िटनेस चैलेंज एक ऐसा गेम है जिसमें हमारी ख़वातीन और हज़रात, मर्द हज़रात कर सकते हैं, और ख़वातीन ख़ुसूसन इजाब में है ये गेम। ऐसे नहीं है कि जैसे बॉडी बिल्डिंग लोग कहते हैं कि ऐसे नहीं, ये इजाब में कर सकते हैं फ़िटनेस चैलेंज। इसमें इंटरनेशनल लेवल पर भी हमारा बड़ा स्कोप है। जॉर्डन से और UAE से जो है ना सिर्फ 2 लड़कियाँ आई थी फ़िटनेस चैलेंज में, एक ब्रॉन्ज़ हो गई और एक सिल्वर
मददगार होगी। अगर हमारी ख़वातीन और मर्द अगर कोशिश करें फिटनेस चैलेंज में इसको रिड्यूस करें तो बहुत अच्छा होगा। और इसके अलावा यह भाई फिटनेस चैलेंज का मकसद ये है कि अभी हमारी बॉडी बिल्डिंग जो है ना बेसिकली कॉमनवेल्थ के साथ एफिलेटेड नहीं है। अभी कॉमनवेल्थ में सारे गेम्स हुए, बॉडी बिल्डिंग नहीं थी। तो हम IFBB के प्लेटफॉर्म से हम लोगों ने उनसे बात की इंटरनेशनल लेवल पे। उन्होंने कहा कि आप अपने बॉडी बिल्डिंग के साथ फिटनेस चैलेंज ऐड कर दें तो हम आपको नेक्स्ट टाइम में कॉमनवेल्थ में भी हमारी टीम जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो तारिक ज़फ़र साहब, ये जो पैरेलल बॉडीज़ के मसाइल हैं, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के साथ आप एफिलेटेड हैं, क्या ये मसाइल मुकम्मल तौर पर हल हो गए हैं या अभी भी इसके अंदर आपको मसाइल का सामना है? सिंध की सतह पर आपने इंतखाबात कराए, पंजाब आप गए, तो अब सारी चीज़ें जो हैं वो ऑन बोर्ड हैं या भी कोई मसाइल हैं? जी आया भाई, बहुत शुक्रिया। कहने का मकसद ये है भाई, पैरेललिज्म बॉडी बिल्डिंग के अलावा और गेम्स में भी चल रही हैं, ठीक है। पैरेललिज्म ना ये एफिलेटेड है पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन से, न ये एफिलेटेड है पैरेलल बॉडी पाकिस्तान ओलंपिक से। इससे फ़ायदा हमें ये है, पाकिस्तान ओलंपिक से अगर हम लोग एफिलेटेड है, सारी यूनिट्स हमारे साथ हैं, हमारे लड़कों को जॉब्स मिलती हैं। इस दफ़ा हम लोगों ने सिंध ओलंपिक के अहमद अली राजपूत साहब के साथ बात की है, उनको लेटर भी दिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत अच्छे मोहसिन दोस्त हैं डॉक्टर जुनैद अली शाह जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान ओलंपिक के, सिंध ओलंपिक के चेयरमैन हैं, और पाकिस्तान ओलंपिक के सेक्रेटरी जनरल खालिद महमूद साहब ने भी हमें साथ वादा किया कि नेशनल गेम से पहले आप लोग के जो मसले हम सॉर्ट आउट कर देंगे। तो मैं डॉक्टर जुनैद साहब का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, पाकिस्तान सिंध ओलंपिक के जो चेयरमैन हैं, और पाकिस्तान ओलंपिक के सेक्रेटरी जनरल खालिद महमूद साहब के भी मैं बहुत मशकूर हूँ। और मुझे उम्मीद है कि ये इतना बड़ा इशू नहीं है, टेबल टॉक में ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। अच्छा चलें ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अब अगर मैं आपसे पूछूँ कि आप बॉडी बिल्डिंग के सारे मामला पाकिस्तान की सतह पर पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग के अम्ब्रेला के अंडर में ही तय पा रहे हैं, जितने भी कंपटीशन हो रहे हैं, या मुस्तकबिल में जो बैनुल अक़वामी सतह पर आप लोगों को जाना है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन जिस तरह आपने कहा कि हमारे साथ ऑन बोर्ड है? जी आया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे है कि अभी ये जो नेशनल गेम्स होने जा रहे हैं ये पाकिस्तान ओलंपिक के अंडर अम्ब्रेला हो रहे हैं, पाकिस्तान ओलंपिक के, और बलूचिस्तान गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रही है, ठीक है। ये तो हो गई ये बात। इंटरनेशनल लेवल पे IFBB के चैनल पे हम लोग हैं, इंशाल्लाह ताला जितनी भी हमारी टीमें जाएंगी बाहर, हमारे खालिद महमूद साहब से पर्सनल मीटिंग हुई है, कॉर्नर मीटिंग हुई है, उसमें ये बात तय हुई है कि इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग आपके साथ हैं। रही बात स्पोर्ट्स बोर्ड की, उधर भी हम लोगों ने लेटर दिए हैं। उम्मीद है कि अनकरीबी स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ भी हमारे जो मामले हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो दूर हो जाएंगे। इतने बड़े इशू नहीं है, सिर्फ टाइम है, और अगर वो हमें टाइम दे, सुने, हम लोगों ने सब अपना होमवर्क मुकम्मल किया है, इंशाल्लाह उम्मीद है वो भी इंशाल्लाह सॉर्ट आउट हो जाएंगे। नहीं, ये मसला इतने बड़े नहीं है, लेकिन तारिक ज़फ़र साहब मसला ये है कि वो एथलीट जो एक बॉडी बिल्डर है, वो अपने आप को बनाने के लिए, वो अपने आप को मंजर आम पर लाने के लिए महीनों सालों मेहनत की भट्टी में, चक्की में पिसता है, और जब वो किसी कंपटीशन में चैम्पियन बनता है, ट्रॉफ़ी को लिफ्ट करता है, तो उसको पता चलता है कि भाई ये जो बॉडी है वो तो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन से एफिलेटेड ही नहीं है, स्पोर्ट्स बोर्ड तो उसको मानता ही नहीं है, तो फिर वो तो कहीं का नहीं रहता। अच्छा, इसमें भी आया भाई, अभी अगर आप मेरा मुंह खोलना चाह रहे हो तो इसमें भी जैसे और अदारों में और जगहों में ब्लैक शीप्स हैं, तो इधर हमारे सिंध ओलंपिक में भी ब्लैक शीप्स हैं। इंशाल्लाह ताला मैं बावर कराता हूँ कि ब्लैक शीप्स को 18 बार निकाल देंगे इंशाल्लाह ताला। अभी भी आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, हम लोग आया भाई अपने मदद आप लड़के या हम खुद चीफ सेक्रेटरी साहब हमारी मदद करते हैं, ये तो शुक्र है कि हमारी टीम जा तो रही है मुल्क में, मुल्क से बाहर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है, वहाँ की कौमी तराने बज रहे हैं पाकिस्तान के, अपनी मदद आप। लेकिन इंशाल्लाह ताला ये स्पोर्ट्स बोर्ड के मामले भी ये भी सीधे रास्ते आ जाएंगे, फिर हम लोग को इंशाल्लाह मामला तो सारे सीधे हैं तारिक ज़फ़र साहब। असल मसला ये है कि जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान का कौमी तराना बजा रहे हैं, जाके पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम जो है वहाँ की फ़िज़ाओं में हम बुलंद कर रहे हैं। बात दरअसल ये कि आप भी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में जा रहे हैं, कोई दूसरी फेडरेशन भी जा रही है, इंटरनेशनल सतह पर किसको माना जाए? आपको माना जाए, उनको माना जाए? क्योंकि होता ये है कि एशिया काउंसिल मानती है और जो IFBB के साथ एफिलेटेड हो। उसके अलावा तो यह भाई कोई आदमी भी 4 जिम अपने साथ करके फेडरेशन बनाए, न इनके साथ यूनिट्स हैं। अभी देखिए हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह मैं आपको दावत देता हूँ आपकी पूरी जियो टीम को इंशाल्लाह ताला मई में नेशनल गेम्स में इंशाल्लाह बॉडी बिल्डिंग में आप ज़रा देखिएगा। मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले कहा कि आपको बॉडी बिल्डिंग की एक हाई फाई क्रीम मिलेगी, आपको फ़ख्र महसूस होगा कि यार पाकिस्तान में इस लेवल की बॉडी बिल्डिंग, और हमारे तमाम यूनिट्स अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें वापडा, रेलवे, आर्मी सब आएंगे, इन सब की टीम ट्रॉफी का मुकाबला भी होगा। और जितने भी हमारे प्रीवियस 6, 8, 10 साल से मिस्टर पाकिस्तान जीते हैं उनका भी एक बड़ा इवेंट
इवेंट होएगा पाकिस्तान ओलंपिया, और इंशाल्लाह ताला अभी ये बात तो बड़ी हो जाएगी, ये भी लड़का है वाबडा का फिदा हुसैन, उम्मीद है कि वही जीतेगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तारिक ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल। और स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट का तकाज़ा तो यही है कि दूसरे को तस्लीम किया जाए, उसकी कामयाबी पर खुश हुआ जाए और चीज़ों को आगे लेकर चला जाए। और बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा खेल है जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, इस खेल के साथ एसोसिएट हैं, लेकिन इस खेल के जो मसाइल हैं उस पर आज गुफ्तगू करने के लिए पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी तारिक ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद थे। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद यासिन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।